हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग घटना चक्र इतिहास में भक्ति आंदोलन देख रहे थे। तो आज उसकी लास्ट वीडियो है, क्योंकि 2 पार्ट में हम उसको देखने वाले थे। एक पार्ट कल हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख कर ही ये वाली वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करें, अर्थात आज का पहला क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल देखें तो ये 41 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए बताइए, रामचरितमानस जो ग्रंथ है हमारा, उसके लेखक कौन है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, वेद व्यास या फिर सूरदास। तो बताइए कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जी हो जाएंगे। एक जगह मतलब कि भगवान का वो हो रहा था, भागवत हो रहा था, हम उसमें गए थे सुनने के लिए। एक जगह का मतलब है मेरे बड़े पापा के यहाँ ही हो रहा था, तो थोड़ा दूर पे हो रहा था, इस वजह से बोल रहे हैं एक जगह। वहाँ पे जो ब्राह्मण जी थे ना, यानी कि जो मतलब कि पूजा पाठ करवा रहे थे, कथा कह रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि चलो बताओ कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी जो हैं, उनका प्रारंभिक नाम क्या था। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलिए आप लोग बताइए कि राम मतलब तुलसीदास जी का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो शुरुआती पन्ने में ही जहाँ पे तुलसीदास जी का जीवन परिचय करके दिया रहता है, वहाँ पे दिया हुआ है उनका नाम। ठीक है, चलिए बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करें, और हाँ ये बात याद रखिएगा कि अवधी भाषा में लिखा गया है। अब अवधी जो है उसके लिखने का क्या तरीका है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दो होता है, एक तो अवधि होता है और एक इस तरह से लिखा जाता है, अवधि। ठीक है, तो ये जो अवधि है, ये इसका मतलब होता है भाषा, यानी कि ये एक भाषा है, अवधि भाषा। वहीं अवधि मतलब होता है समय। ठीक है, क्या होता है? समय। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। आगे देखिए, फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए बताइए कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है। बताइए, क्या गीतावली तुलसीदास जी की है, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य रत्न? टोटल 4 ऑप्शंस हैं। आप देखिए, जो साहित्य रत्न है ये तुलसीदास जी की नहीं है, जबकि गीतावली हो गया, कवितावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो है वो ग्रंथ हैं। तो अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा टोटल 12 ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 5 तो बड़े हैं और 7 जो है छोटे हैं। बड़े ग्रंथों में आपको कौन कौन मिलेगा? सबसे पहले तो आपको रामचरितमानस पता ही है। उसके अलावा देखिए, दोहावली है, गीतावली है, कवितावली और विनय पत्रिका। इसके अलावा जो अन्य छोटे हैं उसमें देखिए, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। ये मतलब कि टोटल उनके छोटे जो ग्रंथ हैं वो हैं। ठीक है, और आप एक पॉइंट भी देख लीजिए कि साहित्य रत्न जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनकी रचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए बताइए, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। तो बताइए, क्या आपको बताना है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए। हमारे पास तुलसीदास जी का नाम दिया गया है, सूरदास जी का, कबीर का और केशवदास जी का। तो क्या मुझे इसको उत्तर बताना पड़ेगा? अभी देखिए, विनय पत्रिका हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो व्याख्या था उसमें देख के आ रहे हैं, अर्थात तुलसीदास जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास जी से ही रिलेटेड है। आरो यारो 2023 में पूछा गया था थोड़ा। हाँ, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैं तो कहूँगी थोड़ा हट के क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछा गया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है या है। पहला क्या है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, और दूसरा, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। मुझे लग रहा है ना कि ये जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस से प्रेरित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक क्वेश्चन इस टाइप का कल वाली वीडियो में हमने देखा था, जिसमें एकदम घुमा घुमा के उनके गांव का नाम पूछा गया था और उनके पापा का नाम पूछा गया था लेखक के। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी पूछा गया है। अब ये बात अलग है कि वहाँ पे सही स्टेटमेंट था और यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म जो है ये भी गलत दिया है और उनकी पत्नी का नाम भी गलत दिया है। इस हिसाब से आपसे सही पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। क्यों गलत है तो ये भी देख लीजिए कि तुलसीदास जी का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ था, और वहाँ क्या कह रहे हैं कि बांदा में हुआ था। ठीक है, राजापुर नामक ग्राम में। और कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। आगे देखिए, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था और उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली।
मैं आपको कल वाली वीडियो में बता रही थी कि जिस मतलब स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस स्टेट में तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, पत्नी का नाम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। लेकिन अदर स्टेट वाले बचेंगे थोड़ा, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ वाले में उन्हीं लेखक का नाम पूछा गया था जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। और वैसे ही तुलसीदास जी जो कि हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनका पूछा गया, भैया चलो बताओ उनका जन्म कहाँ हुआ, साथ में उनके मतलब पत्नी का नाम क्या था। आगे पिता का नाम, माता का नाम भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और ये भी क्वेश्चन 2018 का है, बहुत पुराना नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ध्रुवदास का कह रहे हैं भगत नामावली, नाभादास का कह रहे हैं भक्तमाल, रश खान की कह रहे हैं रसिक प्रिया, और उस्मान की बोल रहे हैं कि चित्रावली। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, रस खान की रसिक प्रिया नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब ठीक है, बस एक गलत है। और वो कौन सा? तो रसिक प्रिया। क्यों गलत है? क्योंकि जो रसिक प्रिया है ये आचार्य केशव दास की रचना है, ठीक है। केशव दास की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जिससे आप देखिए रामचंद्रिका और कवि प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है रामचंद्रिका। और ये वही रामचंद्रिका है जिसे मतलब कि इसी में इस तरह से इन्होंने जो है छंद लिखे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहना निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय के संत थे? तो बताइए, कल वाली वीडियो में हमने देखा था, क्या निम्बार्क है, चक्रधर है, रामदास है, या नामदेव है? तो कौन हो जाएंगे? नामदेव, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये रामदेव नहीं है, ठीक है। पता चला आप बाबा रामदेव समझ रहे हैं, नहीं, ये नामदेव हैं, जो कि बरकरी संप्रदाय के संबंधित थे, ठीक है, या उस संप्रदाय से संबंधित संत थे। तो देखिए, बरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की जो गौरवशाली परंपरा है, इसकी स्थापना में जो नामदेव जी हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे देखिए, बिसोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से भी परिचित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है? क्या श्रृंगेरी में है, पंढरपुर में है, नदिया में है, या वाराणसी में? बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंढरपुर में है, ठीक है। तो ये RAS का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि वरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है ये महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में आपको ज्ञानेश्वर का नाम जो है सबसे आगे मिलेगा। अग्रगण्य का मतलब होता है कि सबसे आगे है। अन्य संतों में आपको नामदेव जी का नाम मिलेगा, वहीं तुकाराम जी का नाम भी मिल जाएगा। आगे देखिए, बरकरी संप्रदाय में विठोबा भगवान की पूजा की जाती है, जिन्हें कि कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो आप देखिए, अब उन्हीं कृष्ण भगवान मतलब उन्हीं विष्णु भगवान के ही अवतार के अलग अलग नाम जो हैं, जो आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो भक्त तुकाराम जी थे ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अब देखिए, समकालीन और अधीन ये दोनों अलग अलग शब्द है, ठीक है। बाबर, अकबर, औरंगजेब, या फिर जहांगीर? तो ये हो जाएंगे जहांगीर। और ये जहांगीर कौन थे? तो अकबर के पापा थे क्या? बताइए, तो अकबर के पापा थे जहांगीर? नहीं भाई, अकबर के पुत्र थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो तुकाराम जी जो है, इनका समय देख लीजिए 1608 से 1650 है। अब जानते ही होंगे 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो 1605 के बाद फिर कौन आ जाएंगे? जहांगीर आ जाएंगे। तो 1608 से 1650 तक का टोटल समय का मतलब माना जाता है तुकाराम जी का। और ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गए। देख रहे हैं अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य टोटल 2 शासकों का समय रहा है। एक तो जहांगीर जो कि 1605 से 1627 तक शासन किया, उसके बाद शाहजहां जो कि 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन चूंकि विकल्प में शाहजहां नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? जहांगीर ही मानेंगे। अब यहाँ से क्या करें, कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? तो क्या वो नागार्जुन है, तुकाराम, त्यागराज, या फिर वल्लभाचार्य? बताइए कौन हो जाएंगे। तो उत्तर देख लीजिए, नागार्जुन हो जाएंगे, ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, वही है ना शून्यवाद के प्रवर्तक? कौन? नागार्जुन है कि नहीं, बताइए। तो देखिए, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। वहीं अगर आप नागार्जुन की बात करें तो ईसा की पहली अथवा द्वितीय शताब्दियों में इनका जो है समय रहा है, और ये शून्यवाद के प्रवर्तक या संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। वहीं आगे देखें अगला क्वेश्चन, तो कथन कारण से क्वेश्चन बन रहा है। करा नीचे दो कथन और कारण, एक कारण दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। पहला कथन क्या है
कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। देख के तो लग रहा है ठीक ही बात है। दूसरा, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें शमा कहा जाता था इसके शौकीन थे। बताइए क्या हो जाएगा सही इसका उत्तर। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि मध्यकाल में जो संस्कृत मतलब संगीत है उसमें जिसने संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए उनका लोगों ने फारसी में अनुवाद कराया, एकदम ठीक बात है। दूसरा, जो आरंभिक चिश्ती सूफी संत थे वो लोग संगीत सभा के शौकीन थे, एकदम सही बात है। और ये जो संगीत सभा है उसे समा कहा जाता था, ये भी एकदम सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सत्य हैं, लेकिन आपको बताना क्या है, क्या इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कहना है कि मध्यकाल में संस्कृत पे मतलब संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए उनका फारसी में अनुवाद किया गया। क्यों? क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत मतलब कि सभाओं के शौकीन थे। तो क्या ऐसा कोई मतलब कि ये लॉजिक लग रहा है? नहीं ना, सब अपने आप में स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो व्याख्या नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आप देखिए ऐसा कोई मतलब स्टेटमेंट होना चाहिए कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है वो कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा। अब बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, और आगे आपको बता रहे हैं कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई जो अनेक पुस्तक हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक कह रहे हैं, इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव हुआ, क्योंकि जो शासक थे उन लोगों को उसमें रुचि थी कि चलो भैया इसका संगीत उनका जो पुस्तकें हैं उनका जो है ट्रांसलेट करो, फिर हमें भी चीज़ें समझ आए। आगे देखिए, महमूद जो गजनवी है अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी भी उठा ले गया। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने विशेष रूप में संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। आप आगे देखिए, फिरोज तुगलक ने तो भाई बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद करवाया था। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जब ये ज्वाला मंदिर जो है लूटा था तो उस टाइम पे इसने बहुत सारे ग्रंथ वहां से लाए थे और उसका फिर इसने किसके द्वारा अनुवाद करवाया था। तो एक इनके कवि थे अजीजुद्दीन, उसके द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन यूपी पेशर्स 2023 में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी अनेक विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं वो सही दी गई हैं। कह रहे हैं जो शमा है ये संगीत गोष्ठी हुआ करती थी। चिश्ती संगीत जो है मतलब जो चिश्ती संत थे वो लोग संगीत के समर्थक थे और साथ में संगीत को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम माना जाता था उनके द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से अपने आप में कथन सही है, लेकिन कारण जो है वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आज मेरे यहाँ एक रिश्तेदार आए हुए हैं, दादा लगते हैं। अब वही जो है बेचारे मम्मी से बतिया रहे हैं। शाम को मैंने उन्हें मना किया था थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, लेकिन फिर भी वो एकदम तेज तेज बोल रहे हैं। मैं इतना डिस्टर्ब हो रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। आगे देखिए, कह रहे हैं भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? क्या ख्वाजा बदरुद्दीन जी ने, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, या शेख अहमद सरहिंदी ने, या शेख बहाउद्दीन जकारिया ने? बताइए क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन जी ने। ठीक है, तो चिश्तिया सूफी मत को मतलब कि स्थापित किया, उसके संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसकी जो व्याख्या वगैरह है वो। तो देखिए, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त यानी चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, किंतु भारत में इसका जो पहला प्रचार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के द्वारा। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए। अजमेर यानी कि राजस्थान में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। 1236 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि 1236 में जो रजिया मतलब सुल्तान है वो सुल्तान बनती हैं। ठीक है, और 1240 में हालांकि उनकी हत्या कर दी जाती है। तो 1236 में दो घटनाएं, एक तो किनकी मृत्यु हो रही है? तो आप देखिए जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी मृत्यु हो रही है और 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बन रही है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत, तो सोचना ही नहीं है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से सूफी संत में से कौन अजमेर में बस गए थे? तो वही हो जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, वही है ऑप्शन ए वाले, जो कि पहले वाले ऑप्शन मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे? तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। शेख नहीं, ये नहीं होंगे। जियाउद्दीन नहीं, कहाँ गए? अच्छा हाँ, समझ गया मैं इसको भारत के शंस में ले रही थी, वही मैं सोच रही हूँ यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती तो नाम ही नहीं दिया है, क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था ना कि संस्थापक कोई और थे। भारत में जो मतलब कि प्रवर्तक रहे हैं वो
मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ओवरऑल की बात करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो उन्हीं के चिश्त हो जाएंगे। ठीक है, किसके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये हो जाएंगे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ आपको व्याख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पहले तो यही जानिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफगानिस्तान के समीप स्थित सिजिस्तान, जिसे मतलब कि सस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पे हुआ था लगभग 1138-39 ईस्वी में। ठीक है, बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए और निशापुर के हारून में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो और ख्वाजा उस्मान चिश्ती, ये जो है किसके शिष्य बने, सॉरी लगता है गलत कर दिए क्या। हाँ देखिए, जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं उनको वो कह रहे हैं कि ये ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। अब इतना बड़ा सा नाम है तो कंफ्यूज तो हो ही जाना होता है, तो कुल मिलाकर के इतना याद रखिए कि उस्मान हारूनी के शिष्य बने थे। ठीक है, कहाँ पे बने थे, तो ये निशापुर के हारून में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिर कह रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो किसके, इनके नहीं ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, तो हारूनी याद रखें या उस्मान हारूनी, फिर इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए आरएएस का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर करना यानी भेंट करना, तो भेजने वाले मतलब भेजने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे। कुल मिलाकर के आपसे जानना चाह रहे हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन से मतलब कि मराठा सरदार ने भेंट भेजी थी जिसको नजर कहा जाता है। कह रहे हैं कि नवाब अली बहादुर, तो ये अली बहादुर लिखा है तो ये जाहिर सी बात है कि ये पेशवा मतलब मराठा सरकार मतलब मराठा के से तो रिलेटेड हो नहीं सकते, तो इस वजह से ये तो वैसे ही निपटा दीजिए। ठीक है, और कह रहे हैं राजा साहू, दूसरा देखिए राजा शाहू जो कि शिवाजी के पौत्र थे, और तीसरा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और चौथे हैं पेशवा बालाजी राव। अब देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है, अब वो बता रहे हैं कि यद्यपि इनकी जो है मस्तानी से उत्पन्न पुत्र था किसका, मतलब बालाजी राव का, लेकिन हम सभी जानते हैं मराठा ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब होता है ना कि अगर ये उनकी पत्नी के पुत्र होते, अगर जो मतलब मस्तानी है वो बाजीराव की पत्नी होती, तब हम लोग मानते कि हाँ भैया चलो ठीक है ये पेशवा है। अब इनका नाम भी बता रहा है कि मैं पेशवा नहीं, मतलब सॉरी इनका नाम भी बता रहा है कि मराठा नहीं, और दूसरा मस्तानी उनकी पत्नी भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही कह दिया कि भैया ये मराठा है ही नहीं। भले ही वो मराठाओं की संतान थे, लेकिन इसके बाद भी छोड़ दीजिए आप इनको। ठीक है, खैर इसका जो सही उत्तर है वो आप जानिए कि राजा साहू जो कि शिवाजी के पौत्र थे, इनके द्वारा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या भेजा गया था, भेंट भेजा गया था, गिफ्ट भेजा गया था, नजर किया गया था, जो भी है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे बताइए। तो ऑप्शंस क्या है, कह रहे हैं कि शेख अलाउद्दीन शाबिर के, दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, तीसरा है बाबा फरीद के, और चौथा है शेख अहमद सरहिंदी के। कौन हो जाएंगे ऑप्शन ये वाले। ठीक है, बाबा फरीद के। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु फरीदुद्दीन गज ए शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, वो थे। ठीक है, जन्म जान लीजिए कि वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले के कोठेवाल गांव में हुआ था। नाम इतना भयानक दिया रहता है, यहाँ हुआ था। कह रहे हैं इनके प्रमुख शिष्यों में आपको अलाउद्दीन साबिर कलियारी जो है वो मिल जाएंगे। फिर देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, हमारे पास इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, आगरा, अजमेर, दिल्ली या फिर फतेहपुर सीकरी। देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया, यूपीपीसीएस में। चलिए, और ये वाला भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस का ही है, बशर्ते जीआईसी का। ठीक है, चलिए ऑप्शंस के हिसाब से इसका उत्तर जो है ना वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो अजमेर में हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन यूपीपीसीएस जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी पूछा गया है, सामने सामने में मिलाने वाले को लेकर के, आगे आपको मिलेगा तो हम बताएंगे। तो आप देखिए चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से हमें इस बात का पता चलता है कि बाबा फरीद के दो मुख्य शिष्यों में कौन, एक तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और दूसरे देखिए हजरत अलाउद्दीन शाबिर, इन दोनों व्यक्तियों का नाम जो है वो सर्व प्रमुख है।
फिर देखिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? दिल्ली में। 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उन्हें गियासपुर, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे दफनाया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कथन और करण दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ के प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और दूसरा जो कारण है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित गांव जो है एक था चिश्त, वहां से लिया था। बताइए क्या होगा? पहला तो एकदम सही है, ठीक है, कि सर्वप्रमुख जो व्यक्ति हैं वो हो जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पर दूसरा एकदम गलत पॉइंट है, ठीक है। हिसाब से आप देखिए कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक शमीद चिश्ती के द्वारा की गई थी। वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। अब अली कौन है पता है कि नहीं? नहीं पता? पता होना चाहिए, बताइए कौन है पता करके। बाद में वे सीरिया से प्रवासित होकर के अफगानिस्तान में स्थित चिश्त यानी चिश्तिया शरीफ में जाकर के बस गए, इसीलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का जो प्रचार है वो किनके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अब ये अली, मुहर्रम में मैंने बहुत बार नाम सुना है अली अली, तो मुझे लगता है ना कि जो पैगंबर हैं उन्हीं से रिलेटेड इनका कोई नाम है। मैं भी बहुत डिटेल में नहीं जानती हूँ, लेकिन नाम बहुत सुना है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक माध्यम है या साधन है, उनका नाम बताइए, कौन हो जाएंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। कह रहे हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का जो श्रेय है ये मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों तथा क्षमा यानी संगीत में विश्वास करते थे। और ये अद्वैतवाद जो है ये किनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? तो बताइए, शंकराचार्य जी के द्वारा। आगे बताएंगे, उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक माध्यम है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है या उनसे संबंध इनका नहीं है? बताइए कौन है? कह रहे हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा है शेख मतलब जिलानी, और तीसरे कौन से हैं? शेख मुइनुद्दीन और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, शेख अब्दुल जिलानी, ऑप्शन बी। तो आप देखिए कि शेख अब्दुल जिलानी का जो संबंध है वो किससे था? तो कादरी सिलसिले से। जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख मोइनुद्दीन व शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनका संबंध किससे था? चिश्ती सिलसिला से। भारत में सर्वप्रथम जो चिश्ती सिलसिला है इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, ये हमने देख लिया। आगे देखिए, भारत का शादी किन्हें कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पिसस मेंस 2013 में पूछा गया था। ये हो जाएंगे अमीर हसन, ठीक है, ऑप्शन ए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमीर हसन देहलवी जो है उनकी जो उच्च गज़ल हैं उनके कारण उन्हें भारत का शादी कहा जाता है, उनके गज़लों के कारण। कहना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया नहीं, किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? बताइए। मतलब निज़ामुद्दीन औलिया, अब जो भी साधु संत सन्यासी होते हैं उन लोगों का रुतबा ही अलग होता है। उन्हें क्या मतलब है कि तुम राजा हो या फ़कीर, क्यों हम तुमसे मिलने आए? और ऊपर से अगर आदेश दे के बुलवाओगे कि चलो मुझसे मिलने आओ, तब तो और ही नहीं आएंगे, ठीक है। न जीने की चाह न मरने की जो है चिंता, दिक्कत क्या है फिर जीवन में? और वैसे भी जिसको ना जीने की चाह हो ना मरने का कोई डर हो, उसको कौन डरा सकता है? चाहे फिर वो राजा हो चाहे आज का प्रधानमंत्री हो, क्या ही फर्क पड़ता है? बताइए, क्या जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे या फिर अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बताइए किसको जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया? ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी वाले, ठीक है। तो यहाँ देखिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 से भी अधिक सुल्तानों का राज्यकाल देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे। अब जब एक एक साल में लोग चेंज होते रहेंगे तो क्या होगा? कह रहे हैं कि वे कभी किसी के दरबार नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत बार प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे मतलब अजोधन चले गए कि बस बहुत हुआ, तुमसे मिलके क्या करना है मुझे। कह रहे हैं कि इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा, हे भगवान। कह रहे हैं इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से
प्रसिद्ध थे। तो मतलब इस तरह का है, मतलब रखना चाहिए मिजाज, ठीक है, कि तुम हमारे यहाँ दो दो दरवाजे हैं, तुम इधर से आओ हमसे मिलने, हम उधर से चले जाएंगे। अब ये बात अलग है कि अगर मतलब शासक चाह ही लेता तो कहाँ चले जाते फिर, क्योंकि दूसरे दरवाजे पे जा करके शासक की सेना घेर लेती, तो फिर मजबूरी में मिलना पड़ जाता। तो ठीक है, सब बातें हैं समय समय की। आगे देखिए कि कौन सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या, वही वाला क्वेश्चन है कुल मिलाकर के कि महबूब इलाही के नाम से कौन जाने जाते थे, तो वही उत्तर भी हो जाएगा निजामुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती। लगा दिया क्या, गलत है, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और हाँ, मैंने अपने इसी चैनल पे जो जियोग्राफी है, कौन सा, घटना चक्र ज्योग्राफी, उसको भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। 3 वीडियो बना दिया है। अभी हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं। अगर आप उसके साथ भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब हम लोग 3 दिन यानी संडे मंडे ट्यूसडे ये ज्योग्राफी देखेंगे। वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, संडे को नहीं सॉरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन तो हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। और संडे को बस छुट्टी रहेगी, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना दिया करूँगी। और अगर मतलब कोई टॉपिक रहेगा कि कंप्लीट हो गया है तो उसको कंपाइल करके दे देंगे। बाकी कुछ नया नहीं करेंगे कुल मिला करके। और अगर आप में से कोई भी भाई बहन सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी 2-2 बार सीटेट क्लियर करके अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके सीटेट के प्रिपरेशन एकदम मुफ्त में करा रही हूँ। आप लोग 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे सीटेट की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है तो, अगर कोई नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य, यानी कि सबसे ज्यादा विख्यात जो शिष्य रहे, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो बताइए कौन हो जाएंगे। फरीद के शिष्य थे वो। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, निजामुद्दीन औलिया, शेख नासरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, या नन ऑफ द एबव। तो साफ साफ दिख ही रहा है, निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, शेख फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने दिल्ली में 7 से भी ज़्यादा अधिक सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया का महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तानुल औलिया संतों का राजा ये उपनाम थे उनके, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ऑप्शन देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती जी के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजे शकर, या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया। तो जिनका नाम थोड़ा कम सुना हुआ है उनका है, ठीक है। आगे देखिए, तो शेख फरीदुद्दीन गजे शकर जो है, गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, ठीक है, जो कि बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। इन्हीं के प्रयत्नों के मतलब फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान है वो क्या है कि वे रचनाएं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ठीक है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वही रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे, ठीक है, जिन उन्होंने हाशी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। किसको, हाशी और अजोधन को। अब क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे, यहीं से जो है इस इन्हीं सलीम चिश्ती जी से ही प्रेरित होकर के जहांगीर का नाम सलीम रखा था अकबर ने, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, या लाहौर में। ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो जोधा अकबर सीरियल से ही मैंने उस दिन बताया था कि हमें कैसे याद रहता है फतेहपुर सीकरी की, कि ये जो मतलब कि अकबर से संबंधित है। तो यहीं से मतलब जोधा से संबंधित था ये फतेहपुर सीकरी। और यहीं पे रहा करते थे सलीम चिश्ती जी। और यहीं जा करके उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन दोनों ने पुत्र प्राप्त करने का वरदान लिया। और फिर यहाँ पे जो है उनको एक पुत्र भी हुआ। और सीजन में दिखाया गया है कि उनकी कुटिया में ही पुत्र हुआ था। खैर चलिए आगे देखेंगे। तो चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती जी का नाम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से लिया जाता है। उनके पिता का नाम क्या था, शेख बहाउद्दीन। और ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से जो है वो विभूषित किया गया। कह रहे हैं तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पे वहाँ पे जाकर के रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का जो रूप है वो प्रदान किया। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। बताइए कौन है शेख उल हिंद यानी हिंद के शेख।
बताइए, क्या बाबा फरीदुद्दीन हो जाएंगे, या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर शेख सलीम चिश्ती? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। तो कौन हो जाएंगे? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, ऑप्शन डी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संत को मतलब कि क्या कहते हैं, चिराग दिल्ली कहते हैं? तो बताइए कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे नासिरुद्दीन, उन्हीं को तो कहते थे ना, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। ऑप्शन डी। ये देखिए कि शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निज़ामुद्दीन औलिया के इम्पोर्टेंट यानी कि अग्रगण्य शिष्य थे। ठीक है। अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से सबसे ज़्यादा विख्यात हुए। आगे देखिए, आ गया क्वेश्चन पीसीएस वाला। ठीक है, एक ऐसे है, एक और भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको गलत बताना है। कह रहे हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इनकी जो दरबार मतलब दरगाह है उसके बारे में बात हो रही है कि अजमेर में है, सही बात है। बुरहानुद्दीन गरीब की दौलताबाद में है, एकदम सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी की गुलबर्गा में है, ठीक है, लेकिन चौथा जो है वो गलत है। कह रहे हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मुल्तान में है, तो यही गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से दिल्ली में था ना, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने देखा था, तो दिल्ली हो जाना चाहिए वैसे। तो व्याख्या देखिए कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे और उन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। जन्म हुआ था बांदा मतलब बदायूं उत्तर प्रदेश में। वे स्टार्टिंग में बाबा फरीद के साथ अजोधन, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पे रहे और बाद में फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली में स्थित निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। तो मिल गया ना कि निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, मुल्तान में? बिल्कुल नहीं, कहाँ पे है? दिल्ली। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं। ये जो है दो सूची वाला क्वेश्चन है, एक साइड सूची एक, दूसरी साइड सूची दो, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, क्या क्या है कुल मिलाकर के, कौन किस सिलसिले से जुड़ा हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी और दारा शिको, शेख शहाबुद्दीन। कौन कौन से संप्रदाय हैं? शुहरावर्दिया, कादिरिया, चिश्तिया और नक्शबंदी। ठीक, तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मेरे तो चिश्तिया से ही हो जाएंगे। अगर हम ए का 3 मिलाएं तो देखें क्या उत्तर निकल रहा है, थोड़ा सा मिल गया सी वाले से। ठीक है, एक ही में दिया गया है ए का 3, तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए सी। और फटाफट मिला लीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये चिश्तिया संप्रदाय से थे, अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारा शिको कादिरिया और ये शुहरावर्दिया से थे शेख शहाबुद्दीन। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। चलिए कर लेंगे विचार। कह रहे हैं शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। दूसरा, शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा क्या है कि औरंगजेब जो है वो शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा क्या है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू की गई। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब ये तो एकदम सही हो गया कि चारों तो सही होंगे नहीं, केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि विकल्प में 2 ही दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो आप देखिए, इसका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो तो गलत है। ठीक है, दूसरा वाला एकदम ठीक है, तीसरा वाला भी गलत है, चौथा एकदम ठीक है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो यहाँ देखिए कि शेख अहमद सरहिंदी जो कि मुजाहिद जो भी लिखा हुआ है आप समझ लीजिएगा अपना, अलिफ शानी इनके नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये वैसे मुजाहिद ही लिखा हुआ है। कह रहे हैं नक्शबंदी सिलसिला के प्रसिद्ध संत थे, जो कि वे अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व मतलब कि देख रहे हैं वहदत उल वजूद, इसके रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन यानी कि वहदत उल शुहूद का जो है वो क्या किया था, प्रतिपादन किया। आगे देखिए, शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मतलब मुख्य शिष्यों में से एक थे। अब इन लोगों के नाम जो है ना वो ही बड़े अजीब से हैं। अजीब से का मतलब है कि होता क्या है, जब आपने केवल हिंदी में ही चीज़ों को पढ़ा हुआ है, यद्यपि इसका फॉन्ट जो है वो देवनागरी में ही है, बावजूद इसकी समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि राम सीता जैसा नाम नहीं है, और क्या। आगे देखिए, कह रहे हैं उन्होंने अपने पीर यानी कि गुरु के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये इतने उदार प्रवृत्ति के नहीं थे। ठीक है, कह रहे हैं कि शेख सलीम चिश्ती के समकालीन जो है वो कौन थे, अकबर, या ये कह सकते हैं कि अकबर जो है वो शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे।
कह रहे हैं कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक में बगदाद के शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे और इनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का जो प्रचार प्रसार है वो शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना मतलब कि क्या बनाया था, तो शिक्षा का केंद्र बनाया था। अब देखिए, हठ योग से क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 यूपीपीसीएस का है कि हठ योग के बारे में आपको सही बताना है। कह रहे हैं ये नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया गया, ठीक है, और ये सूफी संतों ने भी नहीं अपनाया, ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, शेष। तो भारत में जो हठ योग है इसको नाथ संप्रदाय के योगियों के द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो है ये मत्स्येंद्र नाथ, और इन्हीं को मच्छंदर नाथ भी कहते हैं, और या मच्छेंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ इस तरह के नाम से भी पुकारा जाता है। कह रहे हैं कि इनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग के परंपरा की क्या डाली थी, नींव डाली थी। कह रहे हैं हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों के द्वारा भी अपनाया गया। और आगे बता रहे हैं सतारी सिलसिले के सूफी संत नाम क्या था, मोहम्मद गौश ग्वालियरी। इनकी फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, बताना कौन सा सही है। कह रहे हैं संत निर्बार्क जो है वो अकबर के समकालीन थे, बताइए क्या ऐसी बात है। दूसरा कह रहे हैं कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो बताइए क्या ये बात है। सही आपसे पूछ रहे हैं और आईएएस का क्वेश्चन है ये, तो देख लीजिए सही वाला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो दोनों के ही दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता था, जो कि 11वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था, मतलब श्री कृष्ण का नहीं, उनके सुदर्शन चक्र का। कह रहे हैं कि वही अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी का रहा। दूसरी ओर जो कबीर है ये सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यप विवादित है फिर भी 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वही शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1626 ईस्वी, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में थे, और इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे। ऑप्शंस क्या है, रहीम, निजामुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर रसखान। तो बताइए क्या रसखान थे, मुझे तो नहीं लगता। और सूफी संतों में निजामुद्दीन और मोइनुद्दीन ये दोनों तो थे ही, 2 और 3 यहाँ पे है, और ये भी हो सकता है। इन्हीं दोनों में आपको बताना है क्या रहीम थे, मतलब रहीम थे। मुझे तो लगता है कि रहीम जो है वो अकबर के नवरत्नों में थे, और ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। तो क्या ये मतलब कि सूफी संत थे, लगता तो नहीं है और लग नहीं रहा है, तो उत्तर क्यों होगा। इस वजह से आप देखिए कि ये और ये नहीं होंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा होगा ऑप्शन सी वाला। तो अब देखिए जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम जो चिश्ती सिलसिला है इसका प्रचार हम सब जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ, और अजमेर को उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया, और ये अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही या मतलब कि महबूब ए इलाही नाम से विख्यात हुए। और योग की जो प्राणायाम पद्धति है उसको उन्होंने इस तरह से अपने जीवन में अपनाई कि वे योग सिद्ध ही कहे जाने लगे। ठीक है, और रहीम और रस खान ये भैया मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के कवि थे। रस खान के द्वारा प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ जो है उसकी रचना की गई थी। फिर देखिए कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, बताइए कौन थे। क्या चिश्तियाँ थे, सुहरावर्दियाँ थे, कादरिया या नक्शबंदिया। बताइए कौन हो जाएंगे इसका उत्तर। तो बंदिशों से जुड़ा हुआ बंदिया हो जाएगा, तो कौन हो जाएंगी, नक्शबंदिया। ठीक है, ऑप्शन डी। तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में किनके द्वारा, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा की गई थी। शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा बाकी बिल्लाह ये इनके प्रमुख शिष्यों में से थे, जो कि मुजाहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से जाने गए। उन्होंने वहदत उल सुहूद यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया, और ये जो सिलसिला है समा यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में ये सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था, और उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब जो है ना वो इसी सूफी सिलसिले का पालन किया करता था, इसी वजह से तो शायद वो इतना कट्टर था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अति कट्टरपंथी जो सूफी संप्रदाय था वो कौन था। तो ज़्यादा इसमें सोचना क्या है, जो भी बंद से संबंधित हो, यानी कि नक्शबंदिया। आगे देखिए ये वही सारे पॉइंट्स हैं,
आप खुद से पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से आपको गलत युग्म पहचानना है। कह रहे हैं चिश्ती, दिल्ली और दोआब, और दूसरा सुहरावर्दी सिंध। कुल मिलाकर के कहाँ पे जो है ये जो सूफी सिलसिला है वो फेमस रहा। कह रहे हैं औलिया मध्य प्रदेश और फिरदौसी बिहार। तो गलत आपको बताना है, तो यही सी वाला हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो आप देखिए चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र आपको दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलेगा। वहीं सुहरावर्दी, इसका प्रभाव सिंध क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग माना जाता था और इसका प्रभाव आपको बिहार क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और औलिया जो है ये कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि ये दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली हुई क्या थी, उपाधि थी। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और निजामुद्दीन औलिया का जो क्षेत्र था वो तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली में था, अथा मतलब उनका मकबरा भी वहीं पे है। मकबरा इट मीन्स उनकी दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था, बताइए कौन हो जाएंगे। तो उत्तर पहले ही दिख गया, शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, तो सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में मतलब स्वीकार किया। वो सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे और मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, आगे देखिए सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखा करके उन्हें क्या करने का प्रयास किया, झगड़ा करने का, उनका झगड़ा लगवाने का, आग लगाने का नहीं, उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखिए क्या ना शेख बहाउद्दीन जकारिया ये किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो क्या ये सुहरावर्दी थे, ऋषि संप्रदाय, या फिर चिश्ती, या फिर फिरदौसी। तो ये हो जाएगा सुहरावर्दी। ठीक है, अब बस खत्म ही होने वाला है। तो भारतवर्ष में जो सुहरावर्दी संप्रदाय है ये शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। वहीं आप देखिए तो शिफियों के इस संप्रदाय में शेख शद्र उद्दीन आरिफ और रुकनुद्दीन अबुल फता, शेख जलालुद्दीन शुर्क, ये सारे लोग शामिल हुए। और इस संप्रदाय के संत जो है वो सुखमय जीवन पर बल देते थे, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर तप साधना करके निर्वाण की प्राप्ति करनी है, ऐसी बात नहीं है। ये सब करना उनका जो है मुख्य उद्देश्य नहीं था। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि इस मतलब कि धन और संपत्ति के को साधना में बाधक बिल्कुल भी नहीं मानते थे। कुल मिलाकर के तपस्या करेंगे नर्म गद्दे पे। तपस्या से मतलब है न, गद्दा जो है वो कांटे वाला हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक भी है, वही जितना कर सकते हो उतना ही करो। आगे देखिए कि निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का जो प्रसार है वो मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। तो बताइए कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सुहरावर्दी। ठीक है, तो भारत के सूफी संप्रदायों में सुहरावर्दी संप्रदाय ये मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के सिंध, मुल्तान और पंजाब में प्रचलित था। और प्रणेता दिख ही रहे हैं, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। और भारत में जो इसको मतलब संगठित किया गया था वो बहाउद्दीन जकारिया जी के द्वारा। कह रहे हैं कि इसका संबंध मतलब सूफीवाद से नहीं है। तो खानकाह है, शमा है, उलेमा है, शेख है, बताइए भैया। खानकाह, शमा और शेख ये तो है, उलेमा नहीं है। उलेमा जो है ना वो इस्लाम धर्म में उलेमा लोग हुआ करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि सूफी संतों का जो निवास स्थान है उसे खानकाह कहते हैं। शमा ये तो भैया उनके समारोह का नाम है। शेख जो है वो सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है वो है। जबकि इस्लाम धर्म में कानूनों का जो विद्वान है उन्हें उलेमा कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका, ये जो काव्य है इसकी रचना किसने की, मेरे ख्याल से ये रस खान हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़े ही नहीं थे। तो बताइए अमीर खुसरो कहाँ हो जाएंगे। अमीर खुसरो बेचारे बेचारे का है बात के, कुल मिला के अमीर खुसरो तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे ना। तो ये देखिए अमीर खुसरो, नाम पूरा इनका देख लीजिए, इतना बड़ा सा है, बस अमीर खुसरो ही जानिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। बस एक दो बार देख लेना चाहिए। नाम क्या है, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। ठीक है, और ये अपने टाइम के एक महान विद्वान और कवि थे, हम सभी जानते हैं भक्ति आंदोलन से, लेकिन ये रिलेटेड नहीं थे। आगे देखिए चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की थी। एकदम नया नवेला कुछ मतलब कि शब्द मिल रहा है। कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य जी ने, ये कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे इंपॉर्टेंट संत थे। गुरु नानक जी का जन्म तत्कालीन पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था और उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। ठीक है, फिर देखिए बारहमासा की रचना किसने की थी, ये बारहमासा गीत है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, उसी में शायद ये आता है। कुल मिला के ये बारहमासा ना पढ़ने में बड़ा गजब का है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है।
तो बारहमासा की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। उनकी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। और ये जो बारहमासा है ना वो पद्मावत का ही भाग है। ये एग्जैक्टली होता क्या है, जो पद्मावत में जो पद्मिनी है, उनके जो पति हैं वो कहीं शायद श्रीलंका में चले जाते हैं। श्रीलंका में किसी स्त्री से उनको प्रेम हो जाता है और वहीं पे वो रहने लगते हैं। और तब जो है वो वेट करती रहती हैं पद्मिनी अपने महल में रह कर के अपने पति का। और हर महीने जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं वैसे वैसे उसमें पद जो है वो दिए हुए हैं, मतलब कि बहुत अच्छे तरह से है। पर मुझे एक को लाइन दरअसल अभी याद ही नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने पढ़ा था। तो अब अगर आप पढ़ना चाहें ना तो उसको पढ़िएगा, मज़ा आता है कुल मिला के पढ़ें। मज़ा का मतलब है कि आनंद आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे आपसे अगले क्वेश्चन में सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। कह रहे हैं नाम में दिया हुआ है मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। कुल मिला के इनकी रचनाएं एक साइड दी गई हैं, आपको मतलब मिलान करना है। तो एक को याद आ रहा है क्या, कुछ भी पता है? जैसे ये जो अमीर खुसरो है इनकी तो आशिका है, ये मुझे एकदम समझ आ रही है। डी का 2, कहीं डी का 2 है? देखिए केवल 1 में दिया है। ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलता है तो मज़ा आ जाता है, टाइम कम लगता है और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, फटाक से उत्तर मिल जाता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका उत्तर भी होना चाहिए और भी है भी। देखिए अमीर खुसरो की आशिका है और मुल्ला दाऊद की कौन सी है, तो ये चंदायन ही है। दामोदर कवि की रचना कौन सी है, तो ये हो जाएगी पद्मावती कथा। और सोमनाथ का हो जाएगा राग विबोध। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध सूफी संत नाम क्या है? हाजी वारिस अली शाह। इनकी मजार पर मेला लगता है, बताइए कहाँ लगता है? क्या फतेहपुर सीकरी में लगता है, कलियर में लगता है, या देवा शरीफ में, या गढ़ मुक्तेश्वर में? तो ये हो जाएगा देवा शरीफ में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में है देवा शरीफ। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे। क्राइस्ट इनका जन्म स्थान, अब ये समझ आ रहा है क्राइस्ट ये हमारे यहाँ के तो है नहीं, तो अपने जो है राजस्थान में तो हुआ नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? जेरूशलम, बेथलेहम, बेबीलोन या फिर लंदन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? समझ आ ही गया होगा, बेथलेहम है। ठीक है, मैं इसको दरअसल हमेशा जब भी जानती थी तो बेथलेहम समझती थी, लेकिन ये देख रहे हैं इसमें बेथलेहम लिखा हुआ है। चलिए देख लीजिए कि ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो क्या ये ईसा जी के उपदेश से संबंधित है कि मतलब पहली बार उपदेश दिया था, या फिर संसार से उन्होंने विदा ली थी, या फिर ईसा नाजरत में गए, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए? बताइए किस भावना से रिलेटेड है ईस्टर त्योहार? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। ऐसी मान्यता है कि जो ईस्टर त्योहार है ये इसकी मान्यता क्या है कि इस दिन जो ईसा थे वो पुनर्जीवित हुए थे, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ईसाई मान्यता के अनुसार जो ईसा मसीह हैं ये सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे और इसी की याद में ईस्टर त्योहार जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? बताइए। कह रहे हैं संत पॉल, संत थॉमस, संत पीटर या फिर असीसी के संत फ्रांसिस। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संत फ्रांसिस। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि ईसाइयों का जो गुड फ्राइडे है ये क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे त्यौहार तो हम लोगों के यहाँ भी आजकल बहुत चलने लगा है गुड फ्राइडे। बताइए क्यों मनाया जाता है? क्या इस दिन ईसा मसीह जी की मृत्यु हुई थी, या फिर उनका जन्म हुआ था, या उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था, या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। अब यार मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सूली पे चढ़ाए जाने को गुड फ्राइडे क्यों कहा जा रहा है। खैर चलिए देख लेते हैं व्याख्या। तो जो गुड फ्राइडे है वो ईसा मसीह जो को सूली पे चढ़ाने वाले दिन के रूप में ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है और बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। तो क्यों आखिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जा रहा है? ये तो बैड हो जाना चाहिए था ना। खैर जो भी है, अब उन लोगों की अपनी मान्यता है। यहाँ अपने देश में जो त्यौहार है उनकी मान्यता क्या है, हर एक लोग अलग अलग जो है उसका बताते हैं, तो विदेश वाले का हम क्या ही बताएंगे आपको। खैर चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने जो भक्ति आंदोलन था उसको निपटा दिया, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जो है हम लोग मुगल वंश में प्रवेश करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि यहाँ केवल आपकी काम की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।